यूपी में खनन अधिकारी ने मां पत्नी भाई को दिए पट्टे। शैलेंद्र सिंह की सीबीआई ईडी ने से शिकायत हुई। रसूख इतना कि हाई कोर्ट से याचिका भी वापस कर दी गई। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहे हैं बड़ी खबर की ओर, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए एक अधिकारी की कहानी है। सोनभद्र में पद से हटाए गए खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ट्रांसफर को लेकर चर्चा में हैं। उनके खिलाफ राजस्व की हेराफेरी, चोरी और बेनामी लेन देन के जरिए बड़ी संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच सीबीआई से लेकर ईडी तक कर रहे हैं। मिर्जापुर में तैनाती के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कार्रवाई के नाम पर उनका तबादला खनन की राजधानी कहे जाने वाले सोनभद्र में कर दिया गया। ठीक इसी तरह का आरोप लगा तो खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह का तबादला झांसी कर दिया गया। खनन के लिहाज से झांसी को अहम जिला माना जाता है। शैलेंद्र सिंह मूल रूप से प्रयागराज के बारा के रहने वाले हैं। बता दें कि 2008 में खनन निरीक्षक के पद पर उत्तराखंड में उनकी नियुक्ति हुई थी। 2010 में खनन अधिकारी के पद पर उनका चयन उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उत्तराखंड से खनन अधिकारी के पद से त्यागपत्र दिया और यूपी में ज्वाइन कर लिया। अभी तक यूपी में कार्यरत है। शैलेंद्र सिंह की मां मोहिनी देवी के नाम पर 2008 में महोबा में खनन पट्टा स्वीकृत हुआ। शैलेंद्र की नियुक्ति चित्रकूट, महोबा, बांदा और चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र में रही। फिलहाल वे झांसी में तैनात हैं। शैलेंद्र सिंह यूपी में चर्चा में तब आए जब 2008 में बांदा के तेंदुआरी विधायक ब्रिजेश कुमार प्रजापति ने उन पर अवैध खनन का आरोप लगाया। इसके बाद साल 2023 में महोबा में 2 खनन मजदूरों की मौत हो गई। मिर्जापुर में माफियाओं से मिलकर इमारती पत्थर का अवैध खनन का आरोप लगा तो भी उनके नाम की चर्चा हुई। इस मामले में पूर्व विधायक रामसेवक पटेल कहते हैं कि खनन में शैलेंद्र सिंह पर लगे आरोपों की जांच हो जाए तो वो सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे। राजनीतिक आकाओं और बड़े अफसरों तक पकड़ होने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, यह कहना है पूर्व विधायक रामसेवक पटेल का। हालांकि इन आरोपों पर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि मुझे किसी पीआईएल की जानकारी नहीं है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और निराधार हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पिछले महीनों शैलेंद्र सिंह के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला किसी को नहीं पता। आरोप है कि उनके दबाव में याचिकाकर्ता बैकफुट पर आ गया। सोनभद्र से हटाए गए खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत शासन से लेकर सीबीआई और ईडी प्रवर्तन निदेशालय तक से की गई। शैलेंद्र सिंह पर सरकारी धन की हेराफेरी, टैक्स चोरी और बेनामी लेन देन के जरिए बड़ी संपत्ति अर्जित करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। शैलेंद्र सिंह खनन अधिकारी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को संज्ञान लेते हुए अब शासन स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। शैलेंद्र सिंह के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी पिछले महीने दाखिल की गई, लेकिन रहस्यमयी तरीके से सुनवाई के दौरान उसे वापस ले लिया गया। दरअसल सोनभद्र में तैनात रहे खनन अधिकारी पर मिर्जापुर में तैनाती के दौरान भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी। उस समय कार्रवाई के नाम पर उनका तबादला भी कर दिया गया, लेकिन ये तबादला उससे भी अच्छे जिले यानी सोनभद्र में कर दिया गया। आरोप सोनभद्र में भी अवैध खनन करने का लगा तो उनका तबादला उससे भी अच्छा जिला झांसी में कर दिया गया, जो कि खनन के लिहाज से झांसी अहम जिला माना जाता है। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने तैनाती के दौरान अपनी मां मोहिनी देवी, पत्नी दीपिका सिंह के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी। ये संपत्तियां अवैध खनन से अर्जित काले धन की बदौलत खरीदी गई। इसमें कई तरह के शिकायतें भी सामने आई। ईडी को भी पत्र लिखा गया, इसमें सपोर्ट दस्तावेज भी मांगे गए। हैरत इस बात की है, सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद शैलेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व विधायक रामसेवक बताते हैं कि शैलेंद्र सिंह की नियुक्ति खनिज निरीक्षक पद पर 2008 में उत्तराखंड में हुई थी। 2009 में वो यूपी आ गए। इसके बाद से ही उनके परिवार की संपत्ति दिन दुना रात चौगुना में इजाफा होने लगा। पूर्व विधायक रामसेवक बताते हैं कि शैलेंद्र सिंह के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार किसी की भी रही हो, शैलेंद्र सिंह का बोलबाला हमेशा रहा। बसपा सरकार में शैलेंद्र सिंह अपने रसों का इस्तेमाल करते हुए 2008 में अपनी मां के 10 एकड़ का पट्टा दिलाया।
सपा सरकार में उस पट्टे का नवीनीकरण हो गया। भाजपा सरकार में शैलेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन अफसरों की मेहरबानी के चलते उन पर कार्रवाई के बजाय प्राइज पोस्टिंग दे दी गई। इस संबंध में रामसेवक बताते हैं कि जहां जहां खनन का अच्छा कारोबार है, शैलेंद्र सिंह की तैनाती उन जिलों में रही है। मसलन हमीरपुर, बांदा, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में शैलेंद्र सिंह अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए पोस्ट होते रहे। बता दें कि मिर्जापुर में 60 लाख घन मीटर के अवैध खनन का आरोप लगा तो जांच हुई। जांच में उनको जिम्मेदार पाया गया तो 2 फरवरी 2024 को उनका तबादला सोनभद्र कर दिया गया। सोनभद्र में खनन अधिकारी की तैनाती प्राइस पोस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि वहाँ खनन का जिला होता है, वहाँ बड़े भंडारण है और खनन की राजधानी भी कही जाती है सोनभद्र को। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने मां मोहनी देवी के नाम 10 एकड़ का खनन पट्टा करा लिया और मोहनी के पास पत्थर खनन के लिए जरूरी मशीन नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस पट्टे को दूसरी फर्म को सबलेट मतलब किराए पर दे दिया। इसी तरह भाई जितेंद्र के नाम पर 2.828 हेक्टेयर जमीन प्रयागराज के 12 में मात्र 13 लाख रुपए में खरीदी गई। फरवरी 2019 में प्रयागराज के सरोजिनी नायडू नगर में 68 लाख रुपए का प्लाट खरीदा गया। इनमें 51 लाख रुपए के लोन का जिक्र है। ऐसे में बाकी 17 लाख रुपए कहां से आए? पूर्व विधायक रामसेवक को शक है कि यह संपत्ति शैलेंद्र सिंह की काली कमाई से हुई है। रामसेवक आरोप लगाते हुए शैलेंद्र सिंह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई जांचों को प्रभावित किया। बतौर सबूत कई साक्ष्य जैसे सेल डीड्स और खतौनी रिकॉर्ड्स का हवाला दिया गया। इसमें उनकी मां के बैंक खाते में संदिग्ध लेन देन है, जिनमें बड़ी राशि जमा हुई है, जो ईडी और सीबीआई की जांच के लायक है। खबर बने रहे, खबर अच्छी लेकर शेयर करें, अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दें। खबर बताने का मकसद सिर्फ यही था कि एक अधिकारी पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं और जांच भी की मांग की गई है। अगर जांच हो जाएगी स्थिति क्या रहेगी, और यह खबर बताने का मकसद नहीं था कि किसी पर कीचड़ उछाला जाए या उनकी तौहीनी किया जाए या उन्हें नीचा दिखाया जाए या अपमानित किया जाए। इस तरह का कोई मेरा मकसद नहीं था। खबर आई जो कि आप सामने हमने प्रस्तुत किया, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देते हुए, और खबर अच्छी लगे शेयर भी करें। नमस्कार।